अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद। ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली शमखानी, पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा, आर्मी चीफ अब्दुल रहीम की शहादत की तस्दीक। हमले में खामनाई की बेटी, नवासी, दामाद और बहू भी शहीद हुए। आयतुल्लाह खामनाई 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के दूसरे रहबर आला बने। 1989 से इस ओहदे पर फाइज थे। इराक के आयतुल्लाह सिस्तानी का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इजहार ताज़ियत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है दुश्मनों के ठिकानों और सलाहियतों को तबाह कर देंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म की खामनाई के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहा सरबराह मुमलिकत को निशाना बनाना खतरनाक मिसाल है। मशरिक़ वुस्ता शदीद अदम इस्तेहकाम के दहाने पर है। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद आयतुल्लाह अली रज़ा ईरानी क़यादत कौंसिल के रुकन मुकर्रर। 3 रुकनी कौंसिल में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल। ईरानी मजलिस ख़बरगान रहबरी नया सुप्रीम लीडर चुनेगी। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक ये कौंसिल फ़राइज़ सर अंजाम देगी। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई अपनी शहादत से पहले जानशीनी के लिए 4 नाम तजवीज़ कर चुके थे। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी पासदारान इनकलाब के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा। मशहद जंजान में सोग अवाम बड़ी तादाद में जमा। हरम इमाम रजा के गुंबद पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुकद्दस रोज़ों पर इनकलाब की अलामत सुर्ख लाइटें रोशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा इजलास। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इजलास में इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार पर गौर। अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी बागौर जायजा लिया गया। इजलास को मुल्क की दाखिली सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ईरानी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा यह कदीम रिवायत है कि सरबराहान मुमलिकत को निशाना नहीं बनाया जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह उर्दन और शाह बहरीन से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी और बामकसद मुकालमे की ज़रूरत पर जोर। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक फोर्स शुरू कर दिया। अमरीकी और इसराइली अड्डों पर नए हमलों की लहर। इसराइली शहर बैत शमीस में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले, 10 इसराइली हलाक और 51 जख्मी हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है खिते में मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। 560 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक और जख्मी हुए, जबकि ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक खिते में 27 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। दुश्मन के खिलाफ बड़े फजाई हमले शुरू कर दिए हैं। आबनाए हुरमज में 3 अमरीकी और 1 बरतानवी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अपने बरादर ममालिक पर नहीं, अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहे हैं। ईरान का इस वक्त आबनाए हुरमज को बंद करने का कोई इरादा नहीं। अमरीकी टीवी चैनल CNN का बताना है कि ईरान पर हमले से पहले CIA ने महीनों तक खामनेई और ईरानी रहनुमा को ट्रैक किया। ईरानी क़यादत की नकलो हरकत के बारे में इंटेलिजेंस का इसराइल के साथ इश्तराक किया गया। ईरान हमले में अमेरिका का B-2 बॉम्बर तैयारों का इस्तेमाल। B-2 बॉम्बर तैयारों ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी B-2 बॉम्बर तैयारों ने ईरान पर 2000 पाउंड तक बॉम्ब गिराए। ईरान ने दावा किया है अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के मिसाइल USS लिंकन के करीब भी नहीं पहुंचे। अमरीकी सेंटकॉम की 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 5 जख्मी।
एक हमले में ईरान के 48 ओहदेदारान मार दिए। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू, कहा इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला एक बड़ी कामयाबी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। ईरानी रहनुमा बात करना चाहते हैं, मैं ईरान से बात करने के लिए तैयार हूँ। ईरान को मुज़ाकरात वाला काम पहले ही कर लेना चाहिए था। अमरीकी अफवाज ने ईरानी बहरी जहाजों पर हमले किए, 9 बहरी जहाज समुद्र में गर्क कर दिए गए। अमरीकी फौज ने बड़े पैमाने पर ईरान के नेवल हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। ईरानी फौज का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। मस्जिद के गुंबद पर इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अजीम कमांडर की शहादत दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग है। इस तारीखी जुर्म के जिम्मेदारों और मास्टरमाइंड से बदला लेंगे। बदला लेना हमारा इस्लामी फरीजा और कानूनी हक है। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी ने कहा, सेहूनी मुजरिमान और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर करेंगे। इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर ताज़ा हमले, मुतादिद धमाकों के बाद धुएं के बादल। हमलों में अब तक 200 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद और 700 से ज़ायद जख्मी हो चुके। तेहरान, इस्फहान, शिराज, कुम, नूरिस्तान और तब्रेज़ में भी धमाके। मीनाप में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की तादाद 148 हो गई। सूबे हरबस्कान में 70 अफराद शहीद और 90 जख्मी हुए। इसराइली हमले में ईरानी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मिसाइल लॉन्चिंग मकामात भी निशाना। ईरान की फ़ज़ाई हदूद बंद, इंटरनेट सर्विस तहाल मअतल। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की अमरीकी काउंसलेट में दाखिल होने की कोशिश। फायरिंग से 9 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। अमरीकी काउंसिल खाने जाने वाली सड़कें बंद कर दी गईं। पुलिस ने मुजाहरीन को अमरीकी काउंसिल खाने जाने से रोक दिया। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इस्लामाबाद में रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद। पेशावर में भी मुजाहरीन की अमरीकी काउंसलेट जाने से रोक दिया गया। GB में भी अमेरिका मुखालिफ मुजाहरे और रैलियां। सिंध हुकूमत का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत ने एलामिये में कहा, मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसल खाने का बैरूनी सिक्योरिटी हसार अबूर करते हुए अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह पर JIT तश्कील दे दी। तमाम शहरियों को पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराने का हक हासिल है। कानून को किसी भी सूरत हाथ में न लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार दिन है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। पुरअमन एहतजाज हर एक शहरी का हक है। शहरियों से अपील है, कानून हाथ में ना लें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवाम से अपील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रेड जोन, डिप्लोमेटिक इनक्लेव और दीगर इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी इंतजामात हर लिहाज से मुकम्मल और जामे होने चाहिए। रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी में खलल पैदा करने के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर हर पाकिस्तानी गमज़दा है। मोहसिन नकवी के उलमा कराम से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, फ़िरका वाराना हमआहंगी और इत्तेहाद उम्मत के फ़रोग पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, आपके साथ एहतजाज में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। हम सब एक हैं। दुश्मन हमें तकसीम करने की साजिश कर रहा है। पुलिस और इंतजामिया मुजाहिरीन के एहसासात को समझे और इज्जत और एहतराम के साथ पेश आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा, हर मुसलमान इस वक्त दुखी और अश्कबार है। अपने मुल्क, अपने शहरों में अमन व अमान कायम रखना हम सब का वलीन फर्ज है। दुख की इस घड़ी में हम सब एक हैं। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मुजाहिरीन के लिए इफ्तार का बंदोबस्त भी किया गया। उधर पंजाब में 7 रोज के लिए दफे से 44 नाफिज, 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी, असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है ईरान पर हालिया हमले इंतहाई अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान ने हर मुमकिन सिफारती और इखलाकी तरीके से ईरान की हिमायत की है। पाकिस्तान की मजहबी जमातों से अपील है तहम्मुल का मुजाहिरा करें। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का ईरान पर हमले और खामनाई की शहादत पर अफसोस का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा पाकिस्तान ने सिफारती इखलाकी उसूली बुनियादों पर ईरान से यकजहती का मुजाहिरा किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल ज़रक़यानी ने कहा ईरान पर हमले इंतहाई अफसोसनाक हैं। उलमाए किराम की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। अल्लामा शहनशाह नकवी ने कहा एहतजाज को पुरअमन रखा जाए, इस गम को गम हुसैन में जम कर दिया जाए। अल्लामा शेख आगा बाकिर ने कहा हमारा एहतजाज असूली और नजरियाती मौक़िफ़ पर है जो हर हाल में पुरअमन रहना चाहिए। सरकारी इमारत या कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाना अक्लमंदी नहीं। हमें सब्र व तहम्मुल के दर्स को अपनाना चाहिए। कतर, इमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। दुबई में जोरदार धमाके, 3 अफराद जामहक 58 जख्मी। अमराती हुकाम के मुताबिक कई मिसाइलों को फजा में नकारा बना दिया गया। दुबई के स्कूल्स में पीर से बुध ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शारजा में भी धमाके। यूएई ने ईरान से अपने सफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। दोहा, कतर में मिसाइल का मलबा गिरने से सनती इलाके में आग लग गई। इराक में एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा खामनई पर हमला इंसानी इखलाकियात पर हमला है। चीन ने सुप्रीम लीडर पर हमले को ईरान की खुद मुख्तारी की संकीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पोप लियो का हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमले फौरी रोके जाएं। धमकियों या हथियारों से अमन कायम नहीं होता। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका समेत दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन समेत अमेरिका के दर्जनों शहरों में मुजाहिरे, बड़ी तादाद में लोग जमा। बरतानिया में वज़ीर आज़म कियर स्टारमर की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर जमा। मुश्तिल अफराद का अमरीकी सिफारत खाने पर धावा। पुलिस से झड़पें। मकबूजा कश्मीर में भी एहतजाज। अमरीका और इसराइल का ईरानी शहर मीनाप में गर्ल्स स्कूल पर हमला। शहीद तालिबात की तादाद 148 हो गई। मलाला यूसुफजई का स्कूल्स और मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मसम्मत। कहा लड़कियों का स्कूल निशाना बनने की इत्तलाक पर दिल टूट गया। शहरियों और बच्चों का कत्ल नाकाबिले कबूल है। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 से ज्यादा जख्मी। 182 अफगान तालिबान चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। 31 पोस्टों को कब्जे में लिया गया। 185 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। फजाई कार्रवाई में 46 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ताज़ा तफसीलात शेयर की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहदी इलाके में अफगान तालिबान के पोस्ट को उड़ाया गया। अफगान तालिबान रजीम को हर महाज पर पाक फौज के हाथों मुसलसल पसपाही का सामना है। पाकिस्तान से मशरक़ी वुस्ता की दर्जनों परवाज़ें मनसूख। दुबई, दोहा, बहरीन, शारजाह, अबू धाबी, बगदाद समेत दीगर ममालिक का फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड के पहले मैच में पाकिस्तान की फतह। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद चीन को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर का दूसरा मैच आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। 196 रन का हदफ भारतीय टीम ने 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। संजू सैमसन ने 97 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली।
हैं।